और बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल। तो भाई कल का लेक्चर तुमने देख लिया होगा उम्मीद है। उसमें हमने करे थे 3 क्वेश्चन, है ना। क्या चल रहा आगे पढ़ रहे भाई, लगभग खत्म हो जाएगा 2 दिन में चैप्टर। और इसकी एक्सरसाइज 3.3 हमारी चल रही है, क्लास 12 के लिए हम ये पढ़ रहे हैं। 3 क्वेश्चन कर चुके थे। आज हम तीसरे क्वेश्चन से अगले जो क्वेश्चन है उन्हें डिस्कस करेंगे। कुछ क्वेश्चन कर लेंगे, मैंने कुछ लिख रखे हैं यहाँ, और बाकी इन्हें करने के बाद फिर से मैं लिख दूंगा, क्योंकि फिर यहाँ पे जगह ज्यादा बचती नहीं है। बिना ज्यादा समय व्यर्थ करे सीधा सवाल की तरफ चलते हैं। देखो पहले सवाल में क्या कर रखा है, चौथे नंबर के सवाल में a डैश दिया हुआ है, b का वैल्यू दिया हुआ है, और ज्ञात क्या करना है, a प्लस 2b का होल डैश। बात समझो, पहले क्या करेंगे, a प्लस 2b निकाल लेंगे। a प्लस 2b निकालने के लिए भी पहले 2b निकाल लेंगे। मैंने बताया था कि 2 से क्या कर देंगे, पूरे के पूरे अवयव में गुणा कर देंगे, मतलब उसके हर एक अवयव में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। उसके बाद ठाके में जोड़ेंगे, और जोड़ने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा उसका क्या निकाल देंगे, उसका परिवर्तन निकाल देंगे। लेकिन पहला केस क्या है, हमें यहाँ a चाहिए, लेकिन दिया क्या है, a डैश। और मैंने कल के लेक्चर में बताया था कि अगर तुम a डैश का फिर से डैश कर दोगे तो तुम्हें a ही वापस मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है। शुरू करते हैं, बहुत ज्यादा समय बर्बाद नहीं करते भाई। देखो सॉल्यूशन करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का। सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 4 है भाई, और इसमें क्या दिया है वो देख लो। यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ, मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा है ना फिर, क्योंकि जगह का मसला पड़ जाता है ना। तो मैं क्या कर रहा, मैं सीधा ही काम में लग रहा। मैंने क्या बताया था कि जब भी a का 2 बार डैश कर दोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, a मिलेगा जो कि बराबर होगा, क्या करना है भाई, वही इस रो को कॉलम में तब्दील कर दो, -2 और 3। ये दूसरे वाला रो भी किसमें बदल दो, कॉलम में बदल दो, यानी कि 1 और 2। चलो a का मान मिल गया, b का मान भी तुम्हें दिया हुआ है। तो मैं क्या कह रहा, मैं एक अवयव कह रहा हूं c, जो कि बराबर है a प्लस 2b के। ऐसे ही अपने पे से मान लिया मैंने, मैं कह रहा कि c एक अवयव है मेरे पास जो a प्लस 2b के बराबर है। हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे वैल्यू लगाओ भाई, a का वैल्यू लगाओ, पहले a का वैल्यू लगाओ, मौका सा देखते ही। 2 3 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, प्लस है, फिर 2 है, b का मान चेक, -1 1 0 2। पहला काम क्या है, पहला काम क्या है, पहला काम क्या है, पहला काम है उसे मनाना जो रूठा पड़ा है, उसे मनाना जो रूठा पड़ा। अबे नहीं, इसी गुणा कर अंदर, इसकी गुणा यहाँ पे करेगा कितना आएगा, -2। इसकी गुणा यहाँ पे करे कितना आएगा, 0। इसकी गुणा यहाँ पे करे कितना आएगा, 2। इसकी गुणा यहाँ पे करे कितना आएगा, 4। है ना, मजे ही आ गया कभी। अब इन्हें उठाकर जोड़ दे, क्या कर दे बालक, जोड़ दे, तो तुझे c का वैल्यू मिल जाएगा। देख इसे इसमें जोड़ तो तू कहेगा जी -4, इसे इसमें जोड़ तो कहेगा जी 1, इसे इसमें जोड़ तो कहेगा जी 5 हो गया, इसे इसमें जोड़ तो कहेगा जी 6 हो गया। तो ये मान तो निकल गया किसका मान निकला है, ये मान निकला है c का, यानी कि a प्लस 2b का। तब हमसे पूछा क्या है, a प्लस 2b का होल डैश, तो निकाल दे, इसमें कुछ नहीं है। देख तब हमें क्या निकालना, a प्लस 2b का होल डैश निकालना, या मैं कह दूं c डैश। अरे सेम बात है ना, c के तो बराबर था, तो मैं इसका c का डैश कर दूंगा, फिर सेम रिजल्ट हमें मिल जाएगा। c डैश निकालने के लिए क्या करना भाई, कुछ नहीं, इसके रो को पकड़, कॉलम बना दे, यानी कि -4, नीचे कौन पहुंचेगा, 1। दूसरा रो पकड़, कॉलम बना दे, यानी कि 5, नीचे कौन पहुंचेगा, 6। और सवाल खत्म। एक सवाल तो हो गया, है ना। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या बीमारी है दूसरे क्वेश्चन के साथ। तो है जगह तो वैसे हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। देख भाई 5वें क्वेश्चन में a और b दे रखा, ये a है ये b है। बेसिकली इसके 2 पार्ट हैं, पहला पार्ट और दूसरा पार्ट। करना क्या है, a b का होल डैश बराबर दिखाना है b डैश a डैश। बात समझ, पहले a b निकाल लेगा तू, ठीक, फिर b डैश a डैश निकाल लेगा, जो भी है वो निकाल लेंगे, सीखे रखा हमें निकालना। और फिर इस इक्वेशन को क्या कर देंगे, हम प्रूफ कर देंगे। एक बात एक साइड से सोल्व करेंगे वही LHS करके, और एक तरफ से फिर RHS करके सोल्व करेंगे। दोनों वैल्यू इक्वल हो जाएंगे, दोनों बराबर आपस में, तो हम कह देंगे ये बात क्या बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो लग भाई इसमें काम में लग यहां से करते हैं सॉल्यूशन। किसका सॉल्यूशन है भाई, 5वें के फर्स्ट पार्ट। तो पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमें पहले निकालना पड़ेगा a b,
यानी कि इन दोनों की क्या करनी पड़ेगी, गुणा करनी पड़ेगी। तो गुणा करनी मैंने सिखा रखी है तुम्हें ना, सिखा रखी। अगर नहीं आती तो वापस जा प्ले लिस्ट में, पहले वीडियो से आ और तुम इससे देखता हुआ आ जा, मजा ही आ जाएगा चैप्टर में भाई। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं बचने का जो तू छोड़ दे। अबे अपनी किताब का भी नहीं छोड़ने का। खैर इधर लग काम पे। क्या निकालना है, तो मौका सा लगा के हमें निकालना है ए बी का वैल्यू। ए का वैल्यू लगा भाई, ए का वैल्यू क्या है, एक माइनस चेयर, चेयर है ना, चेयर, चेरी है चेरी। और बी का वैल्यू क्या है भाई, माइनस एक, फिर दो, फिर एक। अच्छा अब इनकी क्या कर दे भाई, इनकी गुणा कर दे। गुणा करनी मैंने तो सिखाई थी। इस रो को उठा पहले कॉलम पे रख दे, तो जब इसे इस पे रखेगा तो मिलेगा तुझे एक गुणा माइनस एक। फिर यही रो यहाँ पे जाएगी, ये रो इस कॉलम पे जाएगी, यानी कि एक गुणा दो। फिर यही रो इसके साथ जाएगी, यानी कि एक गुणा एक। उसी प्रकार ये रो इस पे माइनस चार गुणा माइनस एक। फिर यही वाली रो इसके ऊपर माइनस चार गुणा दो, और फिर यही वाली रो इसके ऊपर माइनस चार गुणा एक। फिर इसी प्रकार तीन इसके ऊपर, तीन गुणा माइनस एक। फिर ये तीन कहाँ पे, दो के साथ, तीन गुणा दो, और फिर ये तीन कहाँ पे, एक के साथ, तीन गुणा एक। और बड़े ही प्यार से, अगर नीचे दिख रहा हो, एक मिनट देखो नीचे दिख रहा है, मक्कल लाडले नजर तो आ रहा है, तो लगा दे, स्नेही लगा दे। तो भाई नीचे की तरफ देख लेंगे हम, क्या मिल जाएगा हमें, इसकी गुणा इसमें करेगा तो माइनस एक मिलेगा तुझे, इसकी गुणा इसमें करेगा तो क्या मिलेगा, दो मिल जाएगा, इसकी गुणा इसमें करेगा तो कितना मिलेगा, एक मिलेगा, इसकी गुणा इसमें करेगा तो मिलेगा चार। तो माइनस माइनस प्लस, तो बचपन में सिखा था, हाँ आता तो होगा बेटे। इसकी गुणा भी देख ले क्या बनेगा, आठ। इसकी गुणा करेगा तो क्या बनेगा, माइनस का चार। ये देख ले क्या है भाई, माइनस का एक। इसका गेम क्या है, ये है छह। इसका गेम क्या है, ये है तीन। तो ये बन गई बात। तो एक 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 वैल्यू तुमने कैलकुलेट कर ली, वो है ए इंटू बी। उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या गेम है, उसके बाद गेम है भाई, पहले बी डैश निकालना है और ए डैश निकालना है। तो निकाल लो जरा, इन्हें भी कैलकुलेट कर लो, यहाँ भी दिख रहा है। हाँ काफी जगह है, चल जाओ काम। तो बालक मौका सा लगा के, कहाँ मर गया पूरा। तो पहले क्या निकाल ले भाई, पहले निकाल ले ए डैश। अच्छा ए डैश निकालना है, इसे ध्यान से देख, मैंने क्या कहा था, जो रो होगी उसे कॉलम बदल देंगे, कॉलम बना देंगे, कॉलम होगा उसे क्या बना देंगे, रो बना देंगे। तो यहाँ मुझे एक कॉलम दिख रहा है, मैं इसे क्या बना दूंगा, एक रो बना दूंगा, अपना काम चल जाए, कोई दिक्कत समाने की नहीं। तो बना दिया भाई मैंने इसका एक रो, जो कि बनेगा एक माइनस चार और कितना, तीन। फिर मुझे बी डैश भी चाहिए भाई, बी डैश भी चाहिए। और बी डैश का क्या गेम है, यहाँ पे मुझे एक रो नजर आ रही, इसे मैं खड़ा करके क्या बना दूंगा, कॉलम बना दूंगा, अपना काम चल जाएगा। तो लगा दे सभी मामले को, जो भी है, जो भी कहानी है ना। कितना बनेगा बालक, माइनस वन टू एंड वन। अब ये देख ले तुझे प्रूफ क्या करना, अब ये देखना है तुझे प्रूफ क्या करना। अब ये प्रूफ करना तो इसके ऊपर काम करना शुरू कर दे। कैसे करेंगे देखो, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है भाई, कामरिया, अबे कहाँ जा लिया लाडले, बराबर बी डैश और ए डैश। अब देख, सबसे पहले इसका कौन सा पार्ट सोल्व करेंगे हम, एलएचएस पार्ट, एलएचएस, एल एच एस पार्ट, और ये क्या है, आर एच एस पार्ट। तो इसका एलएचएस पार्ट सोल्व करो भाई। क्या है, ए बी का होल डैश। तो लाडले ये रखा तेरा ए बी, इसी का डैश निकाल दे, एलएचएस आपका तो मिलकर तैयार हो जाएगा ना। बड़ी इज्जत से बोल दिया मैं आपका, हालांकि बोलता नहीं कर। लाडले इज्जत कमानी पड़े, भीख मनी मांगी जाती। चलो लगे रहो काम में। तो ए बी का होल डैश जब करेगा ना इसे, तो यदि क्या करना पड़ेगा, ये वाला रो कॉलम में बदल दे। तो माइनस एक दो एक, दूसरे वाला रो कॉलम में बदल दे, चार माइनस आठ माइनस चार। तीसरे वाला रो कॉलम में बदल दे, माइनस एक छह और कितना, तीन। एक पार्ट इसका सोल्व हुआ। अब क्या निकालना, बी डैश ए डैश। वो कौन सा पार्ट है इसका, आर एच एस पार्ट। कौन सा पार्ट है बालक, आर एच एस बराबर क्या है, बी डैश साथ में ए डैश। बी डैश का मान चाहिए कहाँ है, ये रखा, बराबर
कितना है भाई, -1 है, फिर 2 है, फिर 1 है, और ए डैश का वैल्यू कितना है बालक, 1 है, -4 है, और कितना, 3 है। अब बस बाकी कुछ नहीं, बाकी कहानी वही है जो अभी बनाई। क्या पता दिखेगा नहीं दिखेगा, देख लो एक बार। दिख रहा है, इन तक तो पहुंच ही रहे कम से कम। तो देख भाई, पहला रो पहले कॉलम पे, तो इसकी गुणा इसमें करनी पड़ेगी तो -1 मिलेगा भाई, खुद कर लिया, ये वाला ये लिखना पड़ेगा, है ना, लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं है। इसे उठा इस पे रख तो कितना बनेगा, 4 बनेगा, कितना बनेगा बालक, 4 बनेगा। इसे उठा इस पे रख तो कितना बनेगा, -3 बनेगा। इसने उठा इस पे रख तो कितना बनेगा, 2। इसे उठा इस पे रख तो -8। इसे उठा इस पे रख तो आएगा 6। इसे उठा इस पे रखेगा तो आएगा 1। इसे उठा इस पे रखेगा तो कितना मिलेगा, -4। और इसे उठा के इस पे रखेगा तो कितना मिलेगा, 3। अब देख भाई, मौका सा लगा के चुपचाप चुपचाप, ये इसका LHS पार्ट था, ये इसका RHS पार्ट है, तो क्या एक जैसा नजर आ रहा, तो क्या हाँ यार मास्टर एक जैसा नजर आ तो रहा, पर इसमें एक की गड़बड़ है कहीं। किसकी गड़बड़ है, एक की। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मैं देख लूं से क्या है। नजर आ गया बालक, नजर आ गया, देख इधर देख, इसे ध्यान से देखे कितना है, ये हमने -1 लिख दिया। अब इसमें वीडियो में देख कर कह दिया कि मास्टर गलत कर दिया, अबे खुद भी कर जाएगा थोड़ा बहुत काम। तो इसे यहाँ पे गुना करें, कितना आएगा भाई, ये 3 आएगा। तो अब इस वाले रो को जब इसे सीधे करेगा तो यहाँ पे पहुंचेगा -3, ठीक है ना, कोई दिक्कत परेशानी की बात इसमें नहीं। अब देख, अब मैच कर ले, तो ये वाला बिल्कुल, ये वाला क्या हो गए, दोनों इक्वल हो गए। इस केस में RHS बराबर LHS, यही बात हम कह देंगे, नीचे की तरफ कह देंगे, क्या कह देंगे इसे, यही हमारा कौन सा पार्ट था, ये हमारा LHS पार्ट था। तो ये क्या हो जाता है फिर, इससे इसे प्रूव हो जाता है कि भाई अपना काम तो हो गया जो भी था। इसे तो अब देख के बंगाली का बच्चा भी बता सके, बंगाली समझा ना, तो बांग्लादेशी वो भी बता देगा कि हाँ ये बिल्कुल सही है ना। तो ठीक है, तुम इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं इतने से मिटा दूं, फिर दूसरा सवाल करते हैं। तो बच्चा पार्टी बिना किसी हेल्पर के खुद ही साला वीडियो चलाना पड़ रहा, खुद ही बंद करना पड़ रहा, तो मैंने ज्यादा लग रही है ना। चलो अगला सवाल देखो, सेम सवाल है, सेम तरीके से करेंगे, कोई दिक्कत की बात इसमें है नहीं। सॉल्यूशन पार्ट अब की बार हमारा आ रहा है 5वें का सेकंड, और इसमें हम देख रहे हैं हमें निकालना क्या है भाई, सेम सेम चीज। तो सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, A इंटू बी निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा वाला, A इंटू बी निकाल लो सबसे पहले, मौका सा लगा कर। तो जो कि होगा 0, 1, 2, बी का मान कितना होगा बालक, 1, 5, 7। इसे उठा इस पे रख, 0 जाएगा 1 के साथ, किसके साथ, 0 जाएगा 1 के साथ। फिर इसे उठा इस पे रख, 0 जाएगा 5 के साथ, अंडा इसे इस पे रख, 0 जाएगा 7 के साथ। ये तो सारे ही पटका देगा भाई। इसे इस पे रख, 1, 1, इसे इस पे रख, 1, 5, इसे इस पे रख, 1, 7, 1, 7 है ना, 1, 7 दिखना चाहिए, 1, 7। इसे इस पे धर, कितना है भाई, 2, 1, इसे इस पे रख, 2, 5, इसे इस पे रख, 2, 7। कैलकुलेशन कर भाई, क्या गेम है, 0 आएगा, 0 आएगा, अगेन 0 आएगा, 1 आएगा, गुणा सही कर लियो भाई, पता नहीं क्यों एक दो दिन से एक आधा नंबर उल्ट पुल्ट लिख दूं मैं, है ना, अपने क्या बीमारी। चलो ध्यान रखेंगे, गलती ना हो, होगी तो होगी, क्या करें। ये हो गया इतना। इसके बाद क्या निकालना पड़ेगा भाई, हमें निकालना पड़ेगा A डैश भी निकालना पड़ेगा और B डैश भी निकालना पड़ेगा। तो निकाल लो, नीचे जगह दिख रही शायद, देख लेंगे जो भी है। तो यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ A डैश का वैल्यू, A डैश का वैल्यू मैंने क्या कहा था, ये एक कॉलम है, इसे रो में बदल दो, तो A डैश में मिल जाएगा, जो कि हो जाएगा 0, 1 और कितना, 2। और बी डैश निकालना, तो बी डैश भी कहीं यहीं लिख दूं, यहाँ नहीं दिखता, इधर लिख दूं, को दिख अरे दिखेगा, दिख जाएगा। बी डैश का वैल्यू ये क्या है, एक रो है, उसे क्या बदल दो, कॉलम में बदल दो। तो ऐसे करेंगे, और ये 1, 5 और 7 बन जाएगा। सही है ना भाई, इस प्रकार सवाल चलाना अपना। उसके बाद ये देखना है कि सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है या दिखाना है, दर्शाना है, सत्यापित करना है, जो भी है लिख लियो अपने हिसाब से। क्या सिद्ध करना है, देखो भाई, ए बी का डैश बराबर बी डैश ए डैश, है ना, बिल्कुल सेम सवाल जैसा आप पिछली बार करा था, मतलब पिछला ही, जस्ट जस्ट जस्ट
सेम प्रोसेस लगा दो भाई। ये कौन सा पार्ट होगा इसका, एलएचएस पार्ट होगा, तो पहले एलएचएस पार्ट सोल्व कर लो। एल एच एस और ये क्या है आर एच एस, तो इसका एलएचएस पार्ट सोल्व कर रहे हैं पहले, जो कि है ए बी का डैश। अब ए बी का डैश, ए बी तो तू निकाल चुका ना भाई, तो इसका डैश कर दे, इसमें बदल दे, क्या कर दे वाला, बदल दे, ये वाला वैल्यू पकड़, ऐसे कर, यहाँ पे लगा दे 0 0 0, ये वाला वैल्यू पकड़, ऐसे कर, दूसरे नंबर पे लगा 1 5 7, ये वाला वैल्यू पकड़, ऐसे कर और यहाँ पे लगा दे, कितना है भाई 2 10 और 14, सही है ना, बड़ा ही बढ़िया। अब अपने को इसका ये वाला पार्ट सोल्व करना है, आरएचएस, जो कि है बी डैश और ए डैश, और ये बराबर हो जाएगा भाई अपने पास, ये बराबर हो जाएगा अपने पास, लगा भाई बी डैश का वैल्यू जो भी है 1 5 7, और ए डैश का वैल्यू कितना है भाई 0 1 2, गुणा करवा बालक, यहाँ पे कर लो, जगह तो है ही, तो एक बनेगा ये, इसे उठा इस पे रख, 1 गुना 0, इसे उठा इस पे रख, 1 गुना 1, इसे उठा इस पे रख, 1 गुना 2, अब इसे उठा इस पे रख, 5 गुना 0, इसे उठा इस पे रख, 5 गुना 1, इसे उठा इस पे रख, 5 गुना 2, फिर लास्ट वाला इसे उठा इस पे रख, 7 गुना 0, इसे उठा इस पे रख, 7 गुना 1, और इसे उठा जब इस पे रखेगा तो मिलेगा तुझे 7 गुना 2। अब बड़े ही प्यार से इसकी कैलकुलेशन कर ले, 0 होएगा 0 होएगा 0, ये 1 ये 5 ये 7 ये 2 ये 10 और ये 14। अब ध्यान से देख, इसे और इसे सेम है, सेम दिखाई दे रहे, हाँ तो बस यही तो प्रूफ करना था भाई, ये क्या हो गया, यही तो इसका क्या था, यही तो इसका एलएचएस पार्ट, तो ये क्या होता है यहीं पे, ये प्रूव हो जाता है। बड़ा ही सिंपल वे है, बड़ा ही सिंपल साधारण सिंपल सा तरीका है, ना चीजें ज्यादा लिखनी है ना ज्यादा एक्सप्लेन करनी है, जैसा सवाल पूछ रखा है वैसा सवाल सोल्व कर दो, तुम्हें पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। और तुम्हें बताइए कि हम किसके लिए टारगेट कर रहे हैं, हम यूपी बोर्ड के लिए 100/100 देखना चाह रहे हैं, इसमें 12th क्लास में। हालांकि में बात मत लीजिए भाई, सारी की सारी एनसीईआरटी तुम्हें सोल्व करके मैं देने वाला हूँ, बस तुम्हारा काम है कि अच्छे से वीडियो देखो और पढ़ो। बात समझ में आ रही है, अच्छे से वीडियो को देखना है और पढ़ना है। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं इतना इसे मिटा देता हूँ। तो बच्चा पार्टी अपना अगला सवाल है, सवाल नंबर 6, इसका करते हैं सोल्यूशन। भाइयों बहनों, इसमें क्या करना, ए का वैल्यू दे रखा है और हमें क्या दिखाना है, ए डैश इंटू ए, पहले ए डैश निकाल लेंगे, फिर उसकी ए में गुना करेंगे, और हमें इक्वल प्रूफ करना है किसके, आई के। ये क्या होता है, आइडेंटिटी है ना, आइडेंटिटी पता होगा, वही 1 0 0 1 ऐसा करके लिखते हैं ना, वो वाला आ जाएगा, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं। पहले देख लो, 2/2 की जो आइडेंटिटी होती है वो होती है ऐसी, 1 0 0 1, बेसिकली हमें ये प्रूफ करना है, इसके बराबर हो जाएगा, कोई ज्यादा बड़ी बात इसमें है नहीं। चलो लगते हैं काम पे। ये सॉल्यूशन है अपने पास छठे का फर्स्ट, सॉल्यूशन छठे का फर्स्ट, और क्या दिया है भाई, गिवन है ए बराबर कितना, कोस एल्फा, साथ में साइन एल्फा, माइनस में साइन एल्फा, और साथ में कोस एल्फा, और वाला फिर हमें क्या निकालना पड़ेगा, ए डैश निकालना पड़ेगा, तब जो ए डैश मिलेगा वो क्या मिलेगा भाई, इसे उठा ऐसे कर खड़ा कर दे इसको, कोस एल्फा और साइन एल्फा, और ये वाला सीधा साइन एल्फा और कोस एल्फा, है ना। अब हम सिद्ध क्या करना है, ये वाला ये सिद्ध करना है, कोई दिक्कत तो नहीं, चलो लगाओ इसे, सत्यापित करना है, सिद्ध करना है, जो भी सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है भाई, ए डैश ए बराबर आई, तो एलएचएस पकड़ो इसका और लेकर चलना शुरू करो इसे, एल एच एस बराबर ए डैश इंटू ए बराबर, ए डैश का वैल्यू लगाओ भाई, ये रहा
कोस एल्फा माइनस साइन एल्फा, फिर ये क्या है वाला, ये है अपने पास साइन एल्फा, ये क्या है भाई, ये अपने पास है कोस एल्फा, फिर ए का वैल्यू लगा लो, ये रखा कोस एल्फा और साइन एल्फा, नीचे क्या है माइनस साइन एल्फा, लास्ट में कितना है वाला कोस एल्फा। अब ये सोल्व करते हैं इस साइड। तो जैसा कि तुम्हें पता है, बड़े ही बहादुर बच्चे हो तुम, समझदार, इस वाले रो को उठाना है, ऐसे करना है, इस कॉलम पे रख देना है, तो क्या मिलेगा भाई, क्या मिलेगा, बाबा जी का ठुल्लू, कोस एल्फा इंटू कोस एल्फा, और ये इस पे रख रहे हैं ना, तो ये देखिए माइनस और माइनस ये प्लस हो जाएगा, है ना, मैं डबल माइनस नहीं लगा रहा, सीधा प्लस ही लिख रहा हूँ, साइन एल्फा इंटू साइन एल्फा, आगे जगह है लिख पाएंगे, शायद लिख पाएंगे, लिख पाएंगे। अब इसे उठाओ, इस पे रख दो, तो कोस साइन के साथ कोस एल्फा इंटू साइन एल्फा, और देखो इसे इस पे रख रहे हैं ना, बीच में वैसे तो प्लस आता है, प्लस ही लगाता भी मैं, लेकिन ये वाला प्लस माइनस है और ये वाला प्लस है, तो ओवरऑल रिजल्ट माइनस देगा, ओवरऑल रिजल्ट क्या देगा, माइनस देगा, ध्यान रखियो, आती होगी गुना करनी, अब तो सीख ही गई होंगे लगभग लगभग। तो साइन इंटू कोस, सेम चीज वही, साइन एल्फा इंटू कोस एल्फा। यहाँ पे देखो भाई, अब ये वाला सिस्टम उठाओ, इस पे रखो साइन कोस, साइन एल्फा इंटू कोस एल्फा, और फिर ये जब सिस्टम इस पे ये वाला इस पे रख रहे हैं ना, तो ये वाला इसके साथ जाएगा माइनस वाले के, तो रिजल्ट में क्या देगा, मैं ये माइनस देगा, और ये आएगा कोस एल्फा इंटू साइन एल्फा। फिर ये वाला सीन उठाओ, इस पे रखो साइन साइन, साइन एल्फा इंटू साइन एल्फा प्लस कोस एल्फा इंटू कोस एल्फा, और बड़े ही प्यार से, बड़े ही चाव से इस सवाल को तुम देखोगे, तुम्हें क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर एल्फा, यानी कि कोस स्क्वायर एल्फा, कोस स्क्वायर एल्फा प्लस साइन स्क्वायर एल्फा। बड़ा ही बढ़िया, ये देखो सेम वैल्यू कैंसिल आउट, सेम वैल्यू कैंसिल आउट, तो ओवरऑल कितना बचा, जीरो, सेम वैल्यू कैंसिल आउट, सेम वैल्यू कैंसिल आउट, तो क्या बचा, जीरो, ये साइन स्क्वायर एल्फा प्लस कोस स्क्वायर एल्फा, और बड़े ही प्यार से तुम्हें इस बात का पता है कि साइन स्क्वायर एल्फा प्लस कोस स्क्वायर एल्फा का वैल्यू होता है 1, इधर क्या है जीरो, ये क्या है जीरो, ये क्या हो जाएगा, ये भी 1, और यही क्या होता है भाई, यही तो आयोटा होता है, सॉरी आयोटा बोल रहा मैं, ये भी कहाँ चला गया मैं, ये तो आइडेंटिटी होती है ना, अभी लिखी थी मैंने, ये प्रूफ करना है, तो इसका जो LHS है वो किसके बराबर आ गया, RHS के बराबर आ गया, तो यही अपन बोल लेंगे बराबर किसके है, RHS के है, RHS, और ये क्या हो गया, प्रूफ, सही है। चलो अगला सवाल मैं लिखता हूं, इतना तुम इसका स्क्रीनशॉट लो। वैसे बालक मैं सोच रहा था इसमें और 2-3 क्वेश्चन करा दूं, लेकिन फिर वही बात है, ये वीडियो ना 30 मिनट के आसपास का हो जाएगा इस सवाल को करने के बाद, और बच्चे ज्यादा लंबी वीडियो देख नहीं पाते, तो फिर अगले लेक्चर में कर लेंगे बाकी सवाल है, इस क्वेश्चन को और कर लेते हैं, और फिर 30 मिनट के आसपास वीडियो क्या करते हैं, फिनिश करते हैं, लगो काम पे। सेम सवाल है, वही ए डैश, ए बराबर किसके दिखाना है, आई के दिखाना है, ऐसा ही एक फंक्शन दे रखा, सॉरी वो दे रखा, आप भी दे रखा, पिछले सवाल में था, सेम चीज है, लगा दो सके, तो सॉल्यूशन करो भाई, सॉल्यूशन 6 सेकेंड, इसमें गिवन क्या है, दिया है, क्या दे रखा, ए बराबर साइन अल्फा माइनस कोस अल्फा, कोस अल्फा और साइन अल्फा, किस किस की जरूरत है, हमें ए डैश की जरूरत है ना, तो निकाल दे से, तब ए डैश बराबर, इसे उठा ऐसा लगा साइन अल्फा, और कितना देगा नीचे कोस अल्फा, इसे उठा ऐसे लगा, और यहाँ पे आएगा अपने पास माइनस का कोस अल्फा और साइन अल्फा, ठीक है। ये 2/2 के में क्या, एक बात याद रखनी तुम्हें, 2/2 के में क्या करना होता है, देख ये चीजें सेम रहती हैं, डैश में भी ये चीजें क्या रहती हैं, सेम, बस इन्हें आपस में बदलना होता है, इसे यहाँ लिख दो, इसे वहां लिख दो, ये 2/2 के में कर सकते हो तुम, कभी 3/3 का भी कर रहे हो, तो उसमें एक चीज ध्यान रखियो कि डायगोनल जो होता है ना, डायगोनल होता है वो हमेशा सेम रहेगा, परिवर्त निकालने के बाद भी, यहाँ भी सेम चीज, बात समझ में आ रही है। अगर
ऐसे रखने में कोई दिक्कत है ऐसे, तो एक काम करना है, ये सेम छोड़ दो, केवल इनका स्थान बदल दो, इनकी जगह को चेंज कर दो, ये वाला नीचे लिख दो, ये वाला ऊपर लिख दो, तब भी क्या निकल जाएगा, ए डैश निकल जाएगा, कोई दिक्कत की इसमें बात है। चलो निकालना क्या है देख लो, पहले क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है बालक, ए डैश ए बराबर किसके, आई के। तो इसे सोल्व करना शुरू करेंगे LHS पार्ट से। LHS बराबर क्या है, ए डैश ए बराबर, ए डैश का वैल्यू लगा हुआ है, ए डैश में कितना है अपने पास, साइन अल्फा है, नीचे क्या है, कोस अल्फा है, और यहाँ पे क्या है, माइनस कोस अल्फा है, और यहाँ क्या है, साइन अल्फा। फिर ए का वैल्यू भी लगाओ, ए का वैल्यू चेक को कहाँ पे, ये रखा है, साइन अल्फा, यहाँ पे कितना है, कोस अल्फा, यहाँ कितना पहुंचा, कोस अल्फा, और यहाँ कितना पहुंचा बालक, साइन अल्फा। पिछले सवाल में मैंने कुछ शॉर्ट कर दिया था हल्का सा, मैं अब की बार उसे पूरा करने की कोशिश करता हूँ, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, कर लेंगे। देखना शुरू कर, देखते हैं, इसे उठाओ, इस पे रखो, तो ये इसके साथ जाएगा, पक्की बात है, साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा। फिर देखिए भी माइनस का है गुणा, और ये भी क्या है, माइनस का है, ऐसे करके लिखता हूँ उसे, अब ठीक है, समझ में आ गया होगा उसमें भी। इसे उठाओ, इस पे रखो, तो यहाँ पे क्या मिलेगा भाई, साइन अल्फा कोस अल्फा है ना, ऐसे करके साइन अल्फा और कोस अल्फा, फिर इसे इस पे भेजोगे तो माइनस कोस अल्फा, और ये वाला साइन अल्फा। अब इसे उठाओ, इस पे रखो, ये इसके साथ जाएगा, कोस अल्फा साइन अल्फा, और जब इसे इस पे रख रहे हैं ना, तो ये प्लस का है, और ये क्या है, माइनस का है। अब इसे उठाओ, इस पे रखो, तो कोस कोस पे जाएगा ना, कोस अल्फा इंटू कोस अल्फा, और साइन साइन पे दोनों प्लस के हैं तो लगा देंगे, साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा। अब बस इसे जरा इसका बंटाधार करो, स्क्वायर हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा। इसे देखो, सेम वैल्यू कैंसिल आउट, इसे देखो सेम वैल्यू, और ये माइनस हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, माइनस, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। ओवरऑल देखोगे कोस का स्क्वायर और प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, बेसिकली तो मैंने पता है ये 1 के बराबर होगा, तो यहाँ देखने को तुम्हें क्या मिलेगा, 1 0 0 1, जिसे हम क्या कहते हैं, आइडेंटिटी, और यही क्या है इसका, यही है इसका RHS, और ये क्या हो गया भाई, ये हो गया प्रूव। उम्मीद है तुम्हें सवाल समझ में आया होगा ये वाला, और पहले भी, और लेक्चर भी पसंद आया होगा। अगर लेक्चर पसंद आया है तो भाई लाइक कर दियो, चैनल को सब्सक्राइब कर लियो, और अगर तुम्हें लगता है कि इससे तुम्हें हेल्प मिली, कोई और भी इससे हेल्प ले ले थोड़ा बहुत, तो इसमें क्या कर दियो भाई, तुम शेयर भी कर दियो हल्का फुल्का, हमें भी थोड़ा सा लाभ हो जाएगा इससे, है ना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, टाटा।